साल 2001 में हिमंता बिस्वा शर्मा पहली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनकर विधायक बने और इसके बाद वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2014 में आकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेदों के बाद इस्तीफा दे दिया और 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2021 में असम के मुख्यमंत्री भी बन गए और अभी चल रहा है 2025, यानी कि जुम्मा जुम्मा देखा जाए तो 25 सालों का राजनीतिक करियर। और इन 25 सालों के राजनीतिक करियर के बाद जब हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपकी राजनीति में क्या बदलाव आया, तो इस सवाल का जवाब जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है वो बड़ा दिलचस्प जवाब है। और ये जवाब दो दलों के बीच, दो दलों के क्रियान्वयन के बीच, दो दल कैसे फंक्शन करते हैं, दो दलों की सोच क्या होती है, इस तमाम सवालों के जवाब को एक छोटे से शब्द में दे दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बस बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन जब मैं कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था तो जब भी मैं भाषण देने जाता था, मैं मंचों पर जाता था, सार्वजनिक मंचों पर, तो मुझसे कहा जाता था कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जयकारे लगाएं, और मैं वैसा करता भी था। उस वक्त मेरे लिए जो सब कुछ था वो सोनिया गांधी थी, जो सब कुछ थे वो राहुल गांधी थे। लेकिन जब 2015 से मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की तो सब कुछ वही है, बस एक चीज बदल गई है। आज जब मैं मंच पर जाता हूं तो मैं किसी पार्टी के नेता की जयकारे नहीं लगवाता हूं, बल्कि मैं भारत मां की जयकारे लगाता हूं। और यह बदलाव उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद हुआ। कहने को तो ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ी विचारधारा की ओर इशारा कर रहा है। और ये सच भी है, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये होता आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं। और जब बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा का जब नाम लिया तो उनके सामने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। और यह बात बताती है कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में होने के बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और असम में जब उनके काम की तुलना हो रही है तो उनके काम की तुलना पूरे भारत में सिर्फ एक मुख्यमंत्री से हो रही है, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के आधार पर यूपी को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा भी कानून व्यवस्था के नाम पर समझौता नहीं करते हैं। चाहे फिर वो बच्चियों का बाल विवाह रुकवाना हो, या बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, दंगाइयों पर रोक लगाना हो। कुछ दिनों पहले उनका एक फैसला सामने आया था हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दंगा करते हुए नजर आए तो सीधे उसे मौके पर गोली मार दो। और इस फैसले के बाद वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा मचाया था, लेकिन दंगा करने की तमाम संभावनाओं पर अंकुश लग गया था। यह चर्चा आज इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन असम पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात असम में की थी, और असम में उन्होंने कहा था कि अब मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, अब मुकाबला होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी। घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा कि वे घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देंगे, देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे, जिसे रोकना है आकर रोक ले। और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं पीएम मोदी, इस साल उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी लाल किले की प्राचीर से भी घुसपैठियों का जिक्र किया था और संदेश उन्होंने साफ दे दिया था। अब विपक्ष, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, ये घुसपैठियों की राजनीति करते हैं। इन्हें लगता है कि घुसपैठिया जब आकर असम में रहने लगेंगे तो सुरक्षा के साथ क्या होगा उसे आप भूल जाइए, लेकिन उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। और तब हिमंता बिस्वा शर्मा जब ये बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में रहकर तो आपको राहुल गांधी की जय जयकार लगानी है, सोनिया गांधी की जय जयकार लगानी है, और भाजपा में आकर आपको भारत मां की जयकार लगानी है, तो एक बहुत बड़े अंतर की ओर भी इशारा करते हैं। और यही बात सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ नहीं हुई है, यह पार्टी की एक सोच बन चुकी है। और यहीं से समझ में आता है कि आपकी पार्टी का मिशन क्या है, यानी कि आप अपने व्यक्तिगत
राजनीतिक करियर के लिए जो कर सकते हैं करें। आपके लिए जो सर्वमान्य होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो जाकर गांधी परिवार होगा। और जब आप एक जगह गांधी परिवार के जयकारे लगाते हैं, दूसरी जगह आप भारत मां के जयकार लगाते हैं, तो एक अंतर साफ नजर आ जाता है कि एक तरफ पार्टी परिवार के लिए चल रही है, दूसरी तरफ पार्टी देश के लिए चल रही है। और हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा भी और बहुत से उदाहरण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप उदाहरण देखिए। 2020 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेदों के बाद इस्तीफा दे दिया था। मतभेद किसके साथ थे? दिग्विजय सिंह के साथ थे, कमलनाथ के साथ थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी दोनों ही देहरादून में एक स्कूल में पढ़ा करते थे, बचपन के दोस्त थे। देहरादून या जगह का मुझे उतना याद नहीं है, बट दोनों बचपन में स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए, माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद 2004 में राहुल गांधी भी अमेठी में आ चुके थे। दोनों की दोस्ती रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी एक साथ सदन में बैठते थे। लेकिन जब साल 2020 आया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 15 सालों बाद, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने अपने पसंदीदा कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि युवा चेहरे जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन कर दिया। नतीजा यह रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिप्टी सीएम का पद लेने से भी इंकार कर दिया था। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एहसास हुआ कि ये जो पार्टी है वो एक परिवार से चल रही है। इस पार्टी के भीतर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको एक परिवार की चमचागिरी करनी होगी, जिस चमचागिरी में शायद कमलनाथ पास हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया फेल हो गए। क्योंकि गांधी परिवार को यह बात पता थी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तरह जी हुजूरी नहीं करेंगे जिस तरह कमलनाथ करते थे। वो एक आपको याद होगा, राहुल गांधी 2-4 व्यापारियों के साथ बैठे हुए थे और 80 साल के कमलनाथ को फोन लगाकर बोलते हैं, हाँ कमल, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप बिना अपॉइंटमेंट के सीधे फोन लगाते हैं। इस तरह कमलनाथ के साथ खिलवाड़ होता था। लेकिन सिंधिया के साथ यह खिलवाड़ करना उतना आसान नहीं था, इसलिए सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि बाद में अब देखिए आप परिवर्तन क्या होता है। 2019 में कांग्रेस में रहते हुए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से दूर हो गए थे, उनको अपनी लोकसभा सीट में एक साधारण से भाजपा के कार्यकर्ता ने चुनावी मात दे दी थी। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को सर्वोपरि मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में फिलहाल जनता से बड़ा कोई भी दूसरा पहलू नहीं है। यह बदलाव है। जब आप एक विचारधारा से जुड़ते हैं तो आपको आपके जीवन में बदलाव अपने आप आ जाता है, चाहे फिर वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। और ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण अपने आप में बहुत बड़े मायने लेकर आता है कि जिस पार्टी में रहकर आपको एक परिवार की जयकारे लगाने हैं, तो वहां पर देश का क्या भविष्य होगा, पार्टी का क्या भविष्य होगा और व्यक्तिगत आपका क्या भविष्य होगा। और एक ऐसा दल है जहां पर आपको भारत मां के जयकारे लगाने, तो जाहिर सी बात है आपको देश के लिए काम करना है, आपको किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है। यहां चेहरे बदलते रहते हैं। आप देखिए 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी चेहरा हुआ करते थे, राजनाथ सिंह का भी चेहरा हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी चेहरा हुआ करते थे, पीएम मोदी अब चेहरे हैं, शायद आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ चेहरे होंगे। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, 1985 में एओ ह्यूम ने यह पार्टी बनाई थी और जब से नेहरू गांधी परिवार ने इस पार्टी को हाईजैक किया था, तब से आज तक एक ही चेहरा है, गांधी परिवार। तो अंतर साफ है और शायद हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान से इस पूरे अंतर को सबके सामने रख दिया है।